सुरियावा नगर पंचायत अध्यक्ष विनय चौरसिया का वार्ड नंबर 2 मलेपुर सुभाष नगर में हुआ जोरदार स्वागत। सुरियावा नगर पंचायत अध्यक्ष विनय चौरसिया पहुंचे हैं अपने साथियों के साथ वार्ड नंबर 2 मलेपुर में, जहां दलित बस्ती में उनका जोरदार स्वागत हुआ। दलित बस्ती के लोगों ने कहा कि जीतने के बाद जब से नगर पंचायत बनी है कोई नहीं आया जनप्रतिनिधि, न ही दलित बस्ती का हुआ है विकास। इस संबंध में चेयरमैन ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आप लोगों का विकास कार्य होगा। जो भी आप लोगों का विकास अधूरा है वह बारी बारी से हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। वहीं नगर पंचायत के लोगों ने भी कहा कि 1 वर्षों में बहुत ज़्यादा विकास कार्य हुआ है। जो जब से नगर पंचायत बना हुआ है अब तक उसके मुकाबले 1 साल विनय चौरसिया ने सब पर भारी पड़े हैं। इधर आप देख सकते हैं सुरेश गौतम, कैलाश सरोज, कड़े दिन तमाम वार्ड नंबर वासियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष विनय चौरसिया को माल्यार्पण पहनाकर उनका स्वागत किया। अब जोड़ेंगे सीधे हम सुरेश गौतम से। उसके पहले हम आपको बता दें इस दौरान पंजाबी, मोदनवाल, कड़े दिन, सरोज, मनोज, गौतम, मोहम्मद जिलानी और तमाम लोग उनके साथ रहे। अब हम ऐसे शख्स से जोड़ेंगे जब नगर पंचायत सुरियावा का गठन हुआ तब से नगर पंचायत क्या कुछ हुआ, कैसे इस वार्ड की उपेक्षा हुई है। सुरेश गौतम से सीधे मुलाकात करते हैं, वो बताएंगे पूरा नगर पंचायत का सफ़र जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है और अब तक उन्होंने क्या कुछ खास कहा। पूरी खबर देखिए, मामला पूरा होगा आपके सामने। तब के विकास कार्यों में पिछले 1 साल विकास कार्यों में कितना है अंतर। सुरेश जी, आप सुरियावा नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 मलेपुर सुभाष नगर के निवासी हैं। आप नगर पंचायत जब से बनी है सुरियावा में, कुछ युवा हैं जिनको जानकारी नहीं है, पूरी सैर कराइए अपने मुखारबिन से। अब तक इस दलित बस्ती में जो भी चेयरमैन आए कि नहीं हुए और इस दलित बस्ती का क्या हाल है और अब क्या होने वाला है, क्या नए चेयरमैन जो आए उन्होंने दौरा किया, उनसे क्या उम्मीदें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपने हमको हमारे ऊपर प्रश्न किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि नगर पंचायत सुरियावा का पहली बार जब चुनाव 1989 में हुआ तो प्रथम चेयरमैन रामधार चौधरी साहब हुए। उस समय 10 वार्ड की कमेटी थी। इस पूरे नगर में 10 वार्ड था, तो जिसमें एक मैं भी सभासद इस गांव से चुन करके गया। लेकिन इतनी एकता थी कि वहाँ नगर अध्यक्ष चेयरमैन में इतना संबंध था, पैसा बहुत कम आता था, लेकिन जहाँ अति ज़रूरत था चेयरमैन साहब, वहाँ पूरे वार्ड के मेंबर मिल करके सब लोग देख करके कहें कि पहले यहाँ बनवाइए, जो भी धन कम धन है पहले यहाँ आवश्यकता है, तो सब लोग मिल करके जहाँ आवश्यकता थी मिल करके उस कमेटी जो गठन हुई थी पहली बार, सब लोग एकता बना करके जो भी विकास हुआ। इसके बाद फिर चेयरमैन साहब आए रामधार चौधरी साहब। इसके बाद नंदलाल जी आए, कई बार आए, 2-3 बार आए, उनकी पत्नी आई, लेकिन हमारे गांव की तरफ कोई देखा नहीं जो है पत्रकार साहब। बार बार मैंने दुहाई देता रहा कि कुछ यार अनुसूचित बस्तियों के लिए करिए आप लोग, हालात बड़ी गंभीर है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी जो हमारे बीच में नियुक्त नए चेयरमैन साहब आए हैं, इनसे उम्मीद है, आशा है, अंदर से आत्मा से एकदम पूर्ण विश्वास है कि आए हैं चेयरमैन साहब तो कुछ करके ही नगर पंचायत को यहाँ से तब जाएंगे। मैं पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ पूरे नगर पंचायत में इनका काम चल रहा है। विरोध करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं और विरोध होना भी चाहिए। जहाँ काम होता है वहीं विरोध भी होता है। जब कामें नहीं होगा तो विरोध किस बात का। विरोध इसलिए तब नहीं हुआ, कोई काम नहीं हो रहा था। आज जब काम हो रहा है तो बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। मैं इनके काम से इनके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि आए हैं तो हर नगर वार्ड के सभी वार्डों को चमत्कार करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। जी, लास्ट प्रश्न मेरा है यह सुरेश जी कि आप ये बताइए पिछले कई वर्षों से नगर पंचायत में जो विकास कार्य हुआ, पिछले 1 वर्षों में विकास कार्य में कितना अंतर आपको दिख रहा है। अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। 90 और 10 का अंतर है। धरातल पे कुछ कार्य हुआ कि नहीं पिछले 1 साल में।
बहुत काम हुआ। मैं तो यहाँ रहता हूँ नगर वार्ड नंबर 1 में। हमने देखा जो वहाँ मच्छर काट रहे थे, सो नहीं रहे थे, रास्ता आने जाने में दुर्लभ था। आज जो है वार्ड को मैं तो ये समझता हूँ कि ये नगर पंचायत सुरिया वार्ड नंबर 3 अशोक नगर, वहाँ तो सोने की चिड़िया बन गई, देखने को लगता है, चमकता है। वास्तव में ये नवयुवक चेयरमैन जो आए हैं कुछ विश्वास लेकर के आए कि हमको कुछ करना है और करेंगे। ये पूरे नगर पंचायत के लोगों को पूर्ण विश्वास है। इसलिए विश्वास है कि न इनके अंदर कोई धन की कमी है, न सम्मान की कमी है, न कोई अरे इनको लालच है कि हमको कमीशन लेकर के काम करना है। कमीशन नहीं लेना है, बल्कि अपने आप पैसा खर्च करते हैं, जैसा कि हमने जा करके कल परसों देखा था। इनका त्याग बलिदान इतना बढ़िया है, गरीबों की बड़ी मदद कर रहे हैं। एक कोई महिला आई थी, बहुत गरीब थी, उसके लड़की की शादी पड़ी थी, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि हम गरीब हैं, लड़की की शादी है, हमको हमारी कुछ मदद करिए। तो इन्होंने कहा कि जो चाहिए बताइए, क्या चाहिए मुझसे, क्या आशा लेकर के आई हैं। तो उसने कहा कि हमारे पास बेड नहीं है चेयरमैन साहब। आपने तुरंत फ़ोन किया अशोक जालान के यहाँ, ये महिला जा रही है, जैसा बेड ले इनको उपलब्ध कराइए। तो इनसे बड़ी आशा विश्वास है भाई। पूरा नगर पंचायत खुशहाल है कि नए चेयरमैन कुछ करेंगे। विरोध करना तो अनेक बात है, जब काम होगा तो विरोध होगा। जी जी, ये पिछले 1 सालों इनके विकास कार्यों को कुछ लोग अनदेखी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं इनके खास लोग। मैं पूछना नहीं चाहता था, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं, जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई कि पिछले 1 साल में एक भी कार्य नहीं हुआ है, उनको दिख नहीं रहा है, उससे क्या कहना आपका? इसमें ऐसा है कि कुछ ईर्षा डाह की बात होती है। जो भी राजनीतिक क्षेत्र में लगे हैं, विरोध करना चाहिए, लेकिन लाइन से विरोध होना चाहिए ना। उल्टो ईर्षा और डाह बस कर रहे हैं, कहीं जा तो नहीं रहे हैं, धरातल पर नहीं जा रहे हैं, केवल घर में बैठे बैठे वो पत्रकारों को बुला करके अपना विचार दे रहे हैं। तो घर में बैठे तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ विकास हो रहा है। विकास अगर देखना है तो धरातल पर आइए, वार्ड वाइज चलिए, देखिए वहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम तो देख रहे हैं कोई वार्ड नहीं बचा है जहाँ काम न हुआ वो 1 साल में, ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश चंद्र जी आपको।